खबरें फटाफट अंदाज में। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,871 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 172 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,833 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 607 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में 654 मामले आए थे। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी कर दी गई है। यहां पहले रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया था। अब इसे बढ़ाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है। दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से 31 मार्च तक अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर अस्थायी रोक रहेगी। बिहार में बढ़ते कोरोना के चलते डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 327 नए केस सामने आए हैं। जयपुर में 81 नए मरीज मिले हैं। कोटा में कोरोना के 34 नए केस आए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल केस 20,400 के पार पहुंच गई है। बड़ोदरा में अब तक प्रदेश में कुल 37,38,737 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। गुरुवार को 38,815 लोगों को पहला और 15,000 लोगों को कोरोना का दूसरा टीका लगा। सीएम अशोक गहलोत ने सीमार में कोविड-19 समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना की दूसरी लहर के खतरे पर गंभीर चिंता जताई। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि एक सप्ताह में ही संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 3 गुना बढ़ जाना चिंताजनक है। बढ़ते मामलों को लेकर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और धर्मगुरुओं के साथ भी विचार विमर्श करेंगे। बैठक में सीएम ने अधिक टेस्टिंग के साथ ही भीड़ पर नियंत्रण, कोरोना से बचाव के नियमों की पालना में फिर से कड़ाई लाने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने असम के करीमगंज की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों को राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक हर तरह से नुकसान पहुंचाने वाला बताया। इससे पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी ये भूल रही हैं कि इस बार बंगाल की जनता खुद उनके विरोध में खड़ी है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिमी मिदनापुर से बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता ने व्हील चेयर पर बैठे बैठे जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनावी हिंसा हुई। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता से भिड़ गए। इस हिंसा में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए 148 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। असम सरकार मुकुल राय और राहुल सिन्हा भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल के बारासात विधानसभा क्षेत्र के रतल्ला इलाके में अपने हाथों से दीवार पर कमल का फूल बनाया और इस दौरान उन्होंने अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दीवार पर लिखने के लिए उत्साहित किया। रामायण सीरियल से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरुण गोविल ने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। 1 साल के अंदर देश के हाईवे टोल मुक्त हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया है कि सरकार पूरे देश में टोल हटाने की दिशा में काम कर रही है और अगले 1 साल के भीतर देश भर में टोल हटा दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का महिलाओं की फटी जींस पर बयान के बाद एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी कॉलेज का किस्सा सुना रहे हैं और छात्रा के शॉर्ट्स पहनने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तीरथ के बयान की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की फटी जींस को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है और असल मुद्दे पर बात ही नहीं की जा रही। सदन में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस पर सीएम अशोक गहलोत ने जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने फिर दोहराया कि सरकार बजट में किए गए हर घोषणाओं को पूरा करेंगे। इस दौरान सीएम गहलोत ने कई घोषणाएं की हैं। यूनिवर्सल हेल्थ बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना होगा। 1 मई से योजना इंप्लीमेंट होगी। सदन में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने विधायक विकास कोष की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ करने का ऐलान किया है। विपक्ष की ओर से रखी गई इस मांग को सीएम ने स्वीकार किया।
इससे पहले कटारिया ने सरकार पर राजस्व को लेकर निशाना साधा और कहा कि राजस्व वसूली में सरकार फेल हो गई है, जिससे कर्ज लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी को सीएम अशोक गहलोत का ऐलान रास नहीं आया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि घोषणाएं हैं, धरातल पर उतरेंगी तब मानेंगे। सरकार कागजी घोड़े दौड़ाकर जनता को भ्रमित कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में जवाब के बाद विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की। इस दौरान कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। स्पीकर ने कैलाश मेघवाल की स्पीच की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार बोले और मन से बोले मेघवाल। सीएम गहलोत के ऐलान पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि विधायक निधि से 2.25 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 5 करोड़ का ऐसा ऐतिहासिक कदम गहलोत ही उठा सकते हैं। विपक्ष सीएम के मास्टर स्ट्रोक से चकित है। महिला अत्याचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक आरोपी को जमानत देने से पहले पीड़िता को संरक्षण मिले। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जज को सावधान और संवेदनशील रहने की भी सलाह दी है। चूरू के रतनगढ़ में अभिनेत्री कंगना रनौत को किसानों ने काले झंडे दिखाए। कृषि कानून पर कंगना के बयान से नाराज किसानों ने कंगना के खिलाफ प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का परिवार गुलाबी नगर के भ्रमण पर रहा। तेंदुलकर की पत्नी अंजलि और बेटी सारा ने कई पर्यटन स्थल पर भ्रमण किया। बेटी से रेप और वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज करवाए हैं। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा के लाख सनीसा गांव में युवक की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पाली में पुलिस ने विवाहिता की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पति ने ही महिला की हत्या की थी और हत्या को हादसे का रूप दे दिया था। टोंक में लुटेरों ने व्यवसायी सत्यनारायण खंडेलवाल को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और 30 लाख रुपए लूट लिए। जयपुर एसीबी की टीम ने सवाईमाधोपुर में उप वन संरक्षक को 3 लाख रुपयों की रिश्वत लेते ट्रैप किया। विकास कार्यों के बकाया भुगतान के एवज में उप वन संरक्षक ने रिश्वत ली थी। बांसवाड़ा में एसीबी टीम ने महिला थाने में 5,000 की रिश्वत लेते परामर्शकर्ता को गिरफ्तार किया है। सुजानगढ़ पुलिस ने व्यापारी किशन बेड़िया के साथ हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए देख लेते हैं कुछ खबरें विस्तार से और बात करते हैं